87 ऐसे टीचर हैं जिनको ओएमआर भरने नहीं आया है। उन लोगों से हम क्या कह सकते हैं? वे लोग हमारे देश के बच्चों, हमारे बिहार के भविष्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? उन लोगों से कुछ कल्पना नहीं किया जा सकता है। आपको पता है एक हेडमास्टर का वेतन कितना होता है? उतना वेतन लेने के बाद में इन लोगों से बस जा करके एरोप्लेन का स्पेलिंग पूछ दीजिए, जा करके एप्पल का स्पेलिंग पूछ दीजिए, जा करके पूछ लीजिए कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और ये लोग पैसा उठाएंगे 28,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपए उठा करके और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करेंगे। बीपीएससी में जो एग्जाम दिए 3 गुना रिजल्ट आता है। आपको पता है बीपीएससी का 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है, 1/3 होता है। अब 3 गुना जो रिजल्ट आता है उसमें से मात्र एक आदमी का सिलेक्शन होता है। वो जो 2 आदमी है, ये टीचर लोग से तो ज्यादा योग्यता है उन लोग के पास। उन लोग को ऐसा कर देते ना, बीपीएससी ऐसा ही नियम लगा देती है, जो पीटी और मेंस जिसने निकाला है उसको हम डायरेक्ट हेडमास्टर बना देते हैं। बीटेट, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाई कर करके पटना के गर्दनी बाग में आइए, वो लोग धरना दीजिए। अगर आप दिन भर कहीं मजदूरी करते हैं और उस मजदूरी का दिहाड़ी नहीं मिलता है तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तब भी आप क्या सोचते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हमें मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि बीपीएससी ने मास्टर से हेडमास्टर बनाने के लिए वैकेंसी निकाली। वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी थी 6,421। उनमें से कुल 400 लोग ही ऐसे हैं जो पास हो पाते हैं और 87 लोग तो ऐसे हैं जिनको हमारे OMR शीट भी भरना नहीं आता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। केशव जी, क्या अंदाजा लगाते हैं? अंदाजा क्या लगाना है? बिहार को जिस तरह से ये लोग डुबा रहे हैं इसी तरह से डुबाते रहेंगे। कौन डुबा रहे हैं? शिक्षक लोग। हाँ? उन लोगों से हम अपने बच्चे को भविष्य के बारे में क्या सोच सकते हैं? आप बताइए, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक है तो क्या सोचिएगा उन लोगों के बारे में? जो ओएमआर सीट भरने जिनको नहीं आता है उनके ऊपर हम अपने बच्चों का भविष्य थोप दे। 87 ऐसे टीचर हैं जिनको ओएमआर भरने नहीं आया है। उन लोगों से हम क्या कह सकते हैं? वे लोग हमारे देश के बच्चों, हमारे बिहार के भविष्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे? उन लोगों से कुछ कल्पना नहीं किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, 421 लोग ये लोग क्वालिफाई हो पाए हैं, बाकी 6,000 समथिंग जो सीट है वे कब तक पूरा होगा? अब 15,000 टीचर ने एग्जाम दिया, मतलब समझिए कि 15,000 लोग में से 400 ही लोग परिपूर्ण हैं इसके लिए। मतलब चलिए 400 लोग ठीक है, हेडमास्टर के लायक हैं, टीचर अच्छे हैं, लेकिन बाकी लोग को छोड़ दीजिए ना। बीटेट, सीटेट, एस्टेट क्वालिफाई कर करके पटना के गर्दनी बाग में आइए, वो लोग धरना दीजिए। बीपीएससी में जो एग्जाम दिए 3 गुना रिजल्ट आता है। आपको पता है बीपीएससी का 3 गुना रिजल्ट दिया जाता है, 1/3 होता है। अब 3 गुना जो रिजल्ट आता है उसमें से मात्र एक आदमी का सिलेक्शन होता है। वो जो 2 आदमी है, ये टीचर लोग से तो ज्यादा योग्यता है उन लोग के पास। उन लोग को ऐसा कर देते ना, बीपीएससी ऐसा ही नियम लगा देती है, जो पीटी और मेंस जिसने निकाला है उसको हम डायरेक्ट हेडमास्टर बना देते हैं। उसके बाद एक एग्जाम ले लेते हैं। अरे छोड़िए ना, एग्जाम किस बात के लिए ले ले? बात हमको बताइए कि गधा को कितना हूं रगड़ दीजिएगा तो गधा से जाके खच्चर ही बन सकता है, वो घोड़ा कभी बनेगा? तो ये जितना अभी बिहार सरकार में जितना लगभग सब शिक्षक को नहीं कर रहे हैं, ये जो 400 निकले हैं ये हीरा है, ये नायाब हीरा है, इनको मान लेते हैं। लेकिन जो मतलब अनक्वालिफाइड हो गए, 15,000 लोग एग्जाम दिए और 400 लोग निकल रहे भाई, उन लोगों से ज्यादा योग्यता तो और तमाम जो लोग बीपीएससी और यूपीएससी में जो फेल हो रहे हैं वे लोग हैं ना, उन लोग को बैठा दे भाई। उन लोगों से बढ़िया ये लोग काम करके दिखाएंगे, उन लोगों से ज्यादा ये लोग मतलब कि इतना वेतन ले लेते हैं। एक शिक्षक का वेतन, आपको पता है एक हेडमास्टर का वेतन कितना होता है? उतना वेतन लेने के बाद में इन लोगों से बस जा करके एरोप्लेन का स्पेलिंग पूछ दीजिए, जा करके एप्पल का स्पेलिंग पूछ दीजिए, जा करके पूछ लीजिए कि बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। और ये लोग पैसा उठाएंगे 28,000, 32,000, 50,000, 1 लाख रुपए उठा करके और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करेंगे। तो इन लोगों से कुछ नहीं होगा। बस इसी तरह से नीतीश कुमार कुछ पत्रकार जो इसको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, भले उनको कुछ पत्रकारी लोग कोई पत्रकार बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बहरहाल, लेकिन उनका जो काम करते हैं, जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल की स्थिति को दिखाते हैं, वो तो लगभग ठीक ही करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, काहे नहीं सही करते हैं? मान लीजिए उनके ऊपर 353 लगाइए दीजिएगा, लेकिन वो सच्चाई तो दिखाते हैं ना। जाते हैं स्कूल में, जा करके दिखाते हैं कि स्कूल के मास्टर जो है उनको योग्यता, उनकी योग्यता पे सवाल उठाते हैं। सीधा सीधी बात है, आपके पास योग्यता नहीं है इसलिए आप डरते हैं और इसीलिए कहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री लेटर निकाल कर दिए हुए हैं कि जाइए ना,
जो भी अगर मीडिया कर्मी आपके स्कूल में आते हैं तो उनको मार के भगा दीजिएगा। और वे लोग इसी बात पे कहते हैं कि आपको लेटर मिला है तब आप स्कूल में एंट्री कीजिए। किस बात के लिए? हमारे ऊपर 353 आप लगाइए। हम मानते हैं कि हम 353 के लायक है, लेकिन हम तो दिखाएंगे हमको ना। इससे डर नहीं है, नहीं। हमको बच्चों का भविष्य देखना है। बस बच्चों का भविष्य देखना। हाँ, हमारी भाषाएं थोड़ी मर्यादित होनी चाहिए। जिस तरह से कुछ पत्रकार जाकर के दबंगई करते हैं ये उस नहीं तरह करना से नहीं चाहिए। होना चाहिए। बस हाँ, मर्यादित भाषा में जाकर के बात करें और जाकर के दिखाएं। बाकी एगो एप्लीकेशन लेते जाएं सेवा में शिक्षा पदाधिकारी महोदय और हेडमास्टर महोदय फलना चिलना स्कूल के, इसमें 353 है महाशय, हम सरकारी काम में बाधा करने जा रहे हैं। अगाड़ी पहले ही लेटर लेकर के जाइए और जाकर के दिखाइए, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। चलिए, तो सोचिए, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। यूं कहें तो बुरा हाल है। और बिहार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले बिहार को बेमिसाल कहा था, लेकिन अब देखा जाए तो बिहार बेमिसाल नहीं, बदहाल है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था लाचार है। इस चीज पर आपको तवज्जो देना चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए।